हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को विजिट करने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो एसपीडी का करंट अफेयर है उससे हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करवाएंगे। और आज इस वीडियो में बिहार एक नज़र में जितने भी फैक्ट या जितने भी टॉपिक्स हैं उसे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा बिहार का प्यारा सा मैप। हमारा बिहार जो देखने में जिसकी आकृति आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाए तो लंबाई उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है 3-4-5 किलोमीटर अर्थात 345 किलोमीटर, और इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारा जो बिहार है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल हो जाएगा पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी प्रमंडल। तो फ्रेंड्स, ये सारे पटना प्रमंडल के, ये सारे बिहार के प्रमंडल हो गए। पहला हो गया पटना, मगध, तिरहुत, सारण, भागलपुर, कोसी प्रमंडल, और यहाँ मुंगेर और यहाँ पूर्णिया प्रमंडल। तो आइए देख लेते हैं आगे। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। जिला कितना है? 38 जिला है, और नया जिला है वो अरवल है। अनुमंडल 101 है और प्रखंड है 5, 3, 4 534। बिहार में साक्षरता दर अगर देखा जाए, बिहार की साक्षरता दर हो गया 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। तो पुरुष साक्षरता दर 71.2, महिला साक्षरता दर 51.5। बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या देखी जाए तो 10,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है 10,40,99,452। और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163, इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर, और नगरीय क्षेत्रफल है 1095 वर्ग किलोमीटर। अगर देश में देखा जाए जनसंख्या के मामले में बिहार कितना है? 8.6%। लिंगानुपात बिहार का 918, जनसंख्या घनत्व 1106। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106। मिला बिहार एक नजर में। बिहार सामान्य परिचय, तो बिहार सामान्य परिचय में देख लेते हैं। बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है, और बिहार की जो उत्पत्ति हुई है बिहार से हुई है, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य और गुप्त काल में इसका नाम मगध था। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ।
22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया जाता है और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना, और पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। स्थापना कब की गई है पटना का? 1541 ईस्वी में की गई है। पटना का प्राचीन नाम तो कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र और कुसुमपुर। अगर मध्यकाल में बात किया जाए तो पटना का नाम अजीमाबाद भी था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन, जो कि हर्यक वंश का एक सम्राट था। बिहार राज्य बनने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कब किया गया है? तो 22 मार्च 1912 को। अगर बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया? 1936 ईस्वी में। और झारखंड को कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया है। अगला है, बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब किया गया? तो बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 22 मार्च 1912 को किया गया। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन, बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 22 मार्च 1912 को, लेकिन बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आइए देखते हैं राजकीय प्रतीक। तो बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष। और राजकीय चिन्ह में 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। जो बोधि वृक्ष है वो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। राजकीय पशु बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बैल का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। और राजकीय पक्षी है गौरैया, वैज्ञानिक नाम पैसेट डोमेस्टिकस। और राजकीय पुष्प गेंदा, बिहार का राजकीय पुष्प गेंद। और राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय मछली हो गया देसी मांगुर। और राजकीय जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। इसे 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। जो गंगे डॉल्फिन है उसे 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। राजकीय खेल कबड्डी। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1984 में बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सशक्त बंधन विहार। गीतकार हैं श्री सत्यनारायण और संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया। अगला है, मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज्य प्रार्थना है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज्य करे। लेखक है M.R. चिश्ती और आवाज दिए हैं उदित नारायण। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अब है राजनीतिक परिचय। तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा जो होता है वो अस्थायी और विधान परिषद होता है वो अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है।
बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? 6। कहाँ कहाँ से है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हो गई है? 2। नहीं, ये बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 6। इस प्रकार से बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों का आरक्षित किया गया है? तो 40 किया गया है। 38 विधानसभा के लिए, 38 जो है वो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। 2 जो आरक्षित किया गया एसटी के लिए वो है कहाँ से? तो कटोरिया और मनिहारी से। कटोरिया कहाँ पड़ता है? बांका जिला में और मनिहारी पड़ता है कटिहार जिला में। अगला है प्रशासनिक परिदृश्य। उच्च न्यायालय। तो पटना में बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है। इसकी स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 3 फरवरी 1916 को। बिहार में जिला की कुल संख्या कितना है? 38। 38वां जिला कौन सा? अरवल। और 39वां जिला जो प्रस्तावित है वो है बाढ़। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? 9। पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया। पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया। प्रमंडलों की संख्या कितने? 101। प्रखंडों की संख्या 534 और ग्राम पंचायतों की संख्या है 8053। पुलिस थानों की संख्या है 1380 से अधिक। पुलिस जिला की संख्या है 44, जिसमें से 40 सिविल है और 4 रेलवे है। महिला थानों की संख्या है 40। महानगरों की संख्या 1 जो है पटना। नगर निगम की संख्या है 19। नगर परिषद की संख्या है 89 और नगर पंचायत की संख्या 156। नगर निकाय 264। नगरों की संख्या है 199। बिहार में नगरों की संख्या 199, गांवों की संख्या 45,103 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर देखा जाए भौगोलिक परिदृश्य तो बिहार की जो आकृति है वो है आयताकार और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर जो कि संपूर्ण भारत का 2.86% क्षेत्रफल रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है वो 12वां है, लेकिन अगर यूटी को मिला लिया जाए तो हमारा बिहार का राज्य हो जाएगा स्थान हो जाएगा 13वां। शहरी क्षेत्रफल 1095 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिम चंपारण 5228 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर 444 वर्ग किलोमीटर। अगर बिहार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से देखा जाए तो 173 फीट यानी 53 मीटर। समुद्री तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार अगर बिहार की देखा जाए तो 24 डिग्री 20 सेकेंड और 20 मिनट 10 सेकेंड है से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय जो है यहाँ पे 3 डिग्री का अंतर है। और देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर और यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है वो 5 डिग्री का है। उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर बिहार की देखा जाए तो 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर बिहार की जलवायु अगर देखा जाए कोपेन के अनुसार तो CWG है और दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार AW है। इसे याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला उत्तर बिहार की जलवायु त्रिवाथा के अनुसार अगर देखा जाए तो CAW है, CAW और दक्षिण बिहार की जलवायु AW ही है। थॉर्नवार्ड के अनुसार उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र
का क्षेत्र का संकेत क्या है? CVW। और शेष बिहार की जो जलवायु है थॉर्नवार्ड के अनुसार CAW है। यहाँ पे देख सकते हैं CA कैपिटल में है और या W। और जो त्रिवाथा के अनुसार था उत्तर बिहार की जलवायु CAW था। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे गर्म जिला गया जी और सबसे ठंडा जिला भी गया जी है। सीमाएं अगर देखा जाए तो आइए मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा बिहार। और जो इसकी जो बिहार की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा बिहार बनाता है। ये है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो नेपाल से है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है और 3 राज्य से बिहार की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार का जो 8 जिला है, उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से भी 8 जिला बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल से 7 जिला और पश्चिम बंगाल से 3 जिला बाउंड्री शेयर करता है। तो देख लेते हैं नेपाल से जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन कौन सा जिला है। पहला जिला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। यहाँ जो शिवहर है ये नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला बाउंड्री शेयर करता है। पहला हो गया पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, साथ ही ये रोहतास का भी थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड के साथ अगर देखा जाए तो कैमूर झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये रोहतास करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये 8 राज्य झारखंड से अपना बाउंड्री शेयर करता है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अपना बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण नेपाल से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है। फ्रेंड्स, रोहतास झारखंड से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है और यूपी से भी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर पूर्व में देखा जाए तो किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। तो आइए अब देखते हैं नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से कितना जिला लगता है? तो ये 9 जिला शेयर करता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण में स्थित है और ये जो हिस्सा है बिहार का इस तरह से।
तो ये यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। शिवालिक हिमालय का ये भाग है और इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिला है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक जिला है। अगर जिला की संख्या तो ये 13 जिला है। और बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितना भागों में बांटा गया है? 3। और ऐसे उप विभाग को जोड़ लिया जाए तो 4 हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी जो है, जहां सर्वाधिक जिला है, वो कितना जिला है? 13 जिला है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कछारी या जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 68.8 लाख हेक्टेयर, जो कि भारत का 16.5% हिस्सा अपने पास रखता है। बांगर क्षेत्र जो पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं या बांगर मिट्टी कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। दक्षिण का पहाड़ी भाग कौन कौन है? मुंगेर, नवादा, राजगीर, खगड़पुर और गया है। बिहार की नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां अगर देखा जाए तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय है। दक्षिणी बिहार की नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय। उत्तर बिहार की नदियां में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा आता है। और ये सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। बिहार के मध्य भाग में बहने वाली नदी गंगा है। गंगा की लंबाई अगर भारत में देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई, गंगा की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर और सर्वाधिक जो लंबाई है बिहार में वो है पटना में। और पटना में कितनी लंबाई है इसकी? तो 99 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी हो जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश है। सोन नदी बिहार में कहां से गुजरता है, कहां से प्रवेश करती है बिहार में? तो ये रोहतास से करती है। सोन नदी बिहार में प्रवेश किस जिले से करती है? तो रोहतास जिला से। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईथान, नेपाल। कोसी नदी बिहार में प्रवेश कहां से करती है? सुपौल जिला से करती है। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है और कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है गंगा से। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला, झारखंड से है। पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो फतुहा के पास में मिलती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल में है। गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से। अगला है गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये गंडक नदी गंगा से हाजीपुर के निकट मिलती है। गंडक नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो सोनपुर और हाजीपुर है, वो गंडक नदी के किनारे स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम, बूढ़ी गंडक नदी
जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, चंपारण जिले में चौतरवा चौर से, और ये खगड़िया जिले में गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन सा जिला स्थित है, तो मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर। त्रिवेणी नहर कहाँ बनाया गया है, तो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पर बनाया गया है, जो कि चंपारण जिला में पड़ता है। फल्गु नदी का निर्माण जो हुआ है मोहना और लीलांजन नदी के संगम से हुआ है। फल्गु नदी का अन्य नाम निरंजना नदी है। बिहार में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम है, जो कि फल्गु नदी पर स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कौन सा, तो बिहार और उत्तर प्रदेश, ये है जो बाउंड्री है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कौन कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये हो गया कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी और इधर शाता गंडक नदी। ये तीनों नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम है वो कैमूर की पहाड़ी से है। कर्मनाशा नदी गंगा में कहां पर मिलती है, तो चौसा में, बक्सर, चौसा के पास, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कौन सा है, तो कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भाग में बांटती है कौन सी नदी, तो बागमती नदी है, जो उत्तरी बिहार को दो खंडों में विभाजित कर देती है। पूरे बिहार राज्य को दो भागों में कौन सा नदी बांटती है, तो गंगा नदी। अब आइए देखते हैं बिहार में परिवहन एवं संचार। बिहार सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 8वां है, और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान 10वां। कुल सड़क घनत्व अगर देखा जाए तो 3167 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में स्थान कौन सा है, तीसरा। प्रथम कौन सा है, तो केरल है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6132 किलोमीटर। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर सितंबर 2024 के अनुसार। जिला सड़कों की कुल लंबाई 16296 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, पटना, यहाँ 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर, जहां 22 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व कितना है, तो 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 404 किलोमीटर और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है। NH2 नेशनल हाईवे 2 नया नाम है NH19 पर बिहार का स्थित शहर कौन कौन सा है। NH2 पर बिहार का स्थित शहर कौन सा है, मोहनिया जो कि कैमूर में है, सासाराम रोहतास जिले, औरंगाबाद डोभी गया जिला में पड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह बिहार के मोहनिया, औरंगाबाद, डोभी से गुजरती है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 11 जून 1975 को हुआ। बिहार का सबसे पुराना रोपवे है राजगीर रोपवे। मंदार हिल रोपवे बांका जिले में स्थित है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंतरराज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना। बिहार का पहला अंतरराज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना 18 सितंबर 2020 को पटना के बैरिया में हुआ।
बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1960 में की गई। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, जोगबनी हवाई अड्डा अररिया, चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया, रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना 1973 में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2008 में दिया गया है। पीएम मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला कब रखी? 29 मई 2025 को। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 38-25 किलोमीटर। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया? 1862 में। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 32.5 किलोमीटर। मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल आवंटन 3402.09 करोड़। बिहार में स्थित एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 4। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार में रेल मंडल है। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की उद्घाटन कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1948 को बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? 14 जून 1978 को बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया गया। अब आइए देखते हैं बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कुल सिंचित क्षेत्र बिहार में कितना? तो 56.98 लाख हेक्टेयर 2022-23 के अनुसार। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन सा है? नलकूप, नहर, तालाब और अन्य। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप, उसके बाद नहरें हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम सिंचित जिला शिवहर। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना, जिसका निर्माण 1874 में किया गया। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। और अगर देखा जाए कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो ये भी गंडक परियोजना है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। यह गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना है। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में की गई थी। अब ये देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 के अनुसार। तो जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 854,429, वृद्धि कितना है? 14.5%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 464,540, वृद्धि 9.2%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 771,435 करोड़ वर्तमान मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर है 411,359 करोड़। प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए वर्तमान मूल्य पर तो 66,828, वृद्धि कितनी की है? तो 12.8% की। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर अगर देखें तो 36,333 रुपया, वृद्धि 7.6% की हुई है।
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ की थी? तो पटना की 121 396 2022-23 के अनुसार। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर की है 19,561 रुपया। प्राथमिक घाटा तो जीएसडीपी का 2.1%, 18,054 करोड़। प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 0.9%, 8,569 करोड़। राजस्व घाटा जीएसडीपी का -0.3% और ये है -2,833 करोड़। राजस्व घाटा अगर देखा जाए 2024-25 का तो -0.1%, -1121 करोड़। राजकोषीय घाटा 23-24 में तो जीएसडीपी का 4.2 करोड़, 35,660 करोड़। राजकोषीय घाटा 23-24-25 के अनुसार तो जीएसडीपी का 3%, 29,095 करोड़। जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 19.9%, द्वितीय क्षेत्र में 21.5% और तृतीय क्षेत्र में 58.6% है। ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो 363 किलोवाट घंटा। राज्य में बिजली की कुल खपत 3830 करोड़ यूनिट। सर्वाधिक पेट्रोल की खपत कहाँ होती है? तो पटना में। डीजल की भी सर्वाधिक खपत कहाँ है? पटना में। सर्वाधिक रसोई गैस की खपत कहाँ है? पटना में। बिहार में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? एलएफपीआर कितनी है? तो 55%। गांव में 56% और शहर में 46.3%। पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर अगर देखें तो 78.5%, ग्रामीण में 29.2% और शहर में 71.9% है। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर 32%, गांव में 33.5% और शहर में 18%। भारत में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर 64.3% है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2%। बिहार में बेरोजगारी दर अगर 23-24 की बात की जाए तो 3% है और भारत का 3.2%। पुरुष में बेरोजगारी कितनी है? तो 3.6%, महिला में 1.4%, जो कि राष्ट्रीय स्तर से कम है। बिहार में प्रजनन दर 3 है। टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार में 3 है। जन्म दर 26.2 प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्म दर है और शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म। बाल मृत्यु दर 2020 6.9 प्रति 1,000 जीवित जन्म। नवजात मृत्यु दर 21 प्रति 1,000 जीवित जन्म। जन्मकालीन जीवन संभाव्य 69.5 वर्ष। महिला जीवन संभाव्य 69 वर्ष। वार्षिक वर्षापात 1003 मिलीमीटर। बिहार में शहरीकरण की दर कितना है? तो लगभग 17.1% शहरीकरण की दर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरीकरण दर 11.3% थी। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? पटना है, 44.3%। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर है, जो कि 3.5% है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक जॉब कार्ड वाले 3 जिले कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और गया जी। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा कितना है? तो 54.3। अब आइए देखते हैं बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार। तो कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, पुरुष जनसंख्या 5.43 करोड़ और महिला जनसंख्या 4.98 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़, शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़, जो कि 11.3%। जनसंख्या घनत्व अगर बिहार का देखा जाए तो 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर का 1880 और सबसे कम मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? कैमूर का, वो 488 है।
लिंगानुपात बिहार का कितनी है, तो 918 प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है 1021, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जो कि 1000 से भी अधिक है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, वो 876 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 25.4%। और न्यूनतम वृद्धि दर कितनी है, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो कि कहाँ का है सर्वाधिक, वो मधेपुरा का है 31.1% और न्यूनतम वृद्धि दर जो है गोपालगंज का है 19.02%। साक्षरता दर अगर बिहार का देखा जाए तो 61.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर है लगभग 60% के लगभग में है और शहरी साक्षरता दर लगभग में 77% हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर जो कि पूर्णिया का है 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर पूर्णिया, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर, न्यूनतम शहरी साक्षरता दर शिवहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा याद करने वाली बात है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ की है, तो ये कैमूर की है। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर सहरसा का है। साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ है 2001 से 11 के बीच, तो 17.9% हुआ है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है 15.91% और अनुसूचित जनजाति 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक एसी कहाँ रहता है, तो गया में, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला खगड़िया। बिहार में शहरीकरण की दर 2011 के अनुसार 11.3%। राष्ट्रीय कितना है, तो 31.2%। सर्वाधिक शहरीकृत जिला कौन सा, पटना। सबसे कम शहरीकृत जिला समस्तीपुर, बांका। अब आइए विविध में देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। कांवर झील अभयारण्य बेगूसराय। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा राजगीर में। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार दरभंगा। गोगाविल पश्चिम बिहार कटिहार। बड़ैला सलीम अली पश्चिम बिहार वैशाली। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में पड़ता है, पश्चिम चंपारण जिला में। पश्चिम चंपारण जिला गंडक नदी के किनारे में। और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। स्थापना 1978 और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब आइए देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात नवादा। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। करकट जलप्रपात कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम।
तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास। और जियार कुंड जो जलप्रपात है वो भोजपुर में है। प्रमुख पशु पक्षी विहार, नागी नकटी पक्षी विहार जमुई, वाल्मीकि पशु विहार पश्चिम चंपारण, गोगाविल पक्षी विहार कटिहार, हरियावाड़ा हिरन पार्क अररिया, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, सरैया मन पक्षी विहार बेतिया, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार की प्रमुख झीलें में ये इंपॉर्टेंट, अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। कांवर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेगूसराय। कांवर झील को रामसल स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला है तिलहार झील, ये है कैमूर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। गोगाविल या घोघाविल जो झील है वो कटिहार है। बरेला झील वैशाली। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर। जगतपुर झील भागलपुर में पड़ता है। मोती झील मोतिहारी। सरैया मन झील मोतिहारी। अगला बिहार का पहला रामसर स्थल जो कि कांवर झील है, बेगूसराय में पड़ता है और ये 2020 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 है। पहला है कांवर झील, जो कि बेगूसराय 2020 में। नागी और नकटी जो अभयारण्य है ये जमुई। उदयपुर झील बेतिया। गोगाविल झील कटिहार और गोकुल जलाशय बक्सर। इस प्रकार से 6 स्थल है वो बिहार का, वो रामसर स्थलों में शामिल है। फिर से देख लेते हैं इसको। कांवर झील, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य, उदयपुर झील, गोगाविल झील और गोकुल जलाशय। बिहार के प्रमुख पावर स्टेशन, बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय। काटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पड़ता है? ये मुजफ्फरपुर में। बाढ़ सुपर ताप विद्युत केंद्र, बाढ़ सुपर ताप विद्युत केंद्र पटना में पड़ता है। नवीनगर ताप विद्युत केंद्र औरंगाबाद, इसे भी याद रखिएगा। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भागलपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा बक्सर में है। बिहार का कुछ लोक नाट्य जैसे डोमकच हो गया, विदेशिया, जट जटीन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। चित्रकला में सबसे फेमस है मधुबनी, मंजूसा, जदोपिया चित्रकला भी बिहार का ही है। थंका चित्रकला, सांझी चित्रकला, ये सारा बिहार का है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई है। किसके सहयोग से की गई है? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पिछले बारी से पूछा गया है। पादरी की हवेली। और पहला जिला स्कूल कौन सा है? तो पटना हाई स्कूल। कब खोला गया था? 1835 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1863 में। बिहार का पहला कॉलेज है ये। बीएन कॉलेज पटना की स्थापना कब की गई? 1889 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना 1949 में की गई है। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब की गई है? 1940 में। किसके द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द
कॉर्मेल समाज के द्वारा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना 1949 में किया गया। कालिदास रंगालय की स्थापना 9 अक्टूबर 1974 को अनिल कुमार मुखर्जी के द्वारा किया गया। पटना गोल घर का निर्माण कब किया गया? 20 जुलाई 1786 को जॉन सोर के सुझाव पर किया गया। गोल घर का वास्तुकार कौन था? तो जॉन गॉस्टियन था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में किया गया है। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण कब किया गया था? 15 फरवरी 2013 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अगला है गांधी स्मारक संग्रहालय की स्थापना। गांधी स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1967 में की गई। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में किया गया है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहूर हक ने 1921 में किए थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया, जिसे 2002 में शामिल किया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 2010 को किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना 2014 में हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किया गया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? बिहार बंधु, तो 1872 में प्रकाशित किया गया था। बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द बिहार हेराल्ड, 1875। पहला हिंदी बिहार बंधु 1872 में प्रकाशित, और पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा 1875 में। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? मौलिक कवि। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम क्या है? कुमुदलाल गांगुली। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम कुमुद कुमार गांगुली, जिनका जन्म भागलपुर में हुआ था और इन्हें 1988 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। सिल्क सिटी के रूप में बिहार का कौन सा जिला विख्यात है? भागलपुर जिला। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन सा है? राजगीर। और ये 5 पहाड़ी कौन सा है? रत्नागिरी, पिपुलागिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित कब किया गया था? 2018 में। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है। तो कैमूर जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना 1978 में मोकामा में की गई थी। बिहार का पहला बजट किसने पेश किया था? तो बिहार के पहले वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने 1946-47 में पेश किया था। बिहार का पहला बजट किसने पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा 1946-47 में। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत कब किया गया? ये 2006-07 में किया गया था तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा। बिहार का पहला हरित बजट कब पेश किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2020-21 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा हरित बजट 2020-21 में पेश किया गया। शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, जिसका निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से हुआ था। विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन कब किया गया? 26 अक्टूबर 1969 को किया गया है तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो लगभग 260 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा, जिसे यूनेस्को ने 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
बोध गया का बोधि वृक्ष अपनी किस पीढ़ी का है? तो ये चौथी पीढ़ी का है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कब से? तो 2010 से। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई है? 2009 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 29 जून 1969 को। 29 जून 1969 को। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो ये है भोला प्रसाद शास्त्री हैं। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये 8 बार लग चुका है। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा की स्थापना 1974 में हुआ। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है इसका, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। बापू टावर गर्दनी बाग पटना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। राजगीर सफारी नेचर का उद्घाटन कब किया गया? राजगीर सफारी नेचर का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को किया गया है। राजगीर ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? 26 मार्च 2021। नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज दोनों का उद्घाटन कब किया गया? 26 मार्च 2021। बापू टावर का 2 अक्टूबर 2024। जो राजगीर में जू सफारी है इसका उद्घाटन कब किया गया? 16 फरवरी 2022। राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन कब किया गया? 26 जून 2023। इसका नामकरण राजगीर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नाम पर किया गया है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन कौन सा है? तो ब्लिसफुल बिहार पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन। नई पर्यटन नीति 2023-28 को कब स्वीकृति मिली है? तो दिसंबर 2023 को। बिहार में 2023 में आने वाले पर्यटकों की संख्या 821.33 लाख है। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ की गई है? तो किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1904 में सारण के मढ़ौरा में। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 31 मार्च 1982 में किया गया। पटना म्यूजियम की स्थापना 3 अप्रैल 1917 को। बिहार म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 2015 को। तो पटना म्यूजियम की 1917 में, जबकि बिहार म्यूजियम की 15 अगस्त 2015 में किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे राजनधारी सिन्हा, श्री राजनधारी सिन्हा। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 1993 में किया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन 10 अक्टूबर 2010 को किया गया। बिहार राज्य बाल मजदूरी आयोग का गठन 1999 में हुआ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से लागू हुई? 5 अप्रैल 2016 से। कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित जिले की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। नीतीश कुमार की न्याय यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? 22 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा की शुरुआत। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 23 दिसंबर 2024 को। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2026 से पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला से हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम बिहार का इतिहास को देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।